दोस्तों नमस्कार। दोस्तों डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र में जहां पर दिलीप की पिटाई हुई थी और उसकी जान चली गई थी, उसी क्षेत्र में एक और बड़ा मामला सामने आया है जहां पर भारत आदिवासी पार्टी के एक बड़े नेता को जान से मारने की कोशिश हुई। वो भी रात को 11 बजे उसके गांव में घर पे जाकर के हमला किया गया, उस पर फायरिंग की गई लेकिन उसकी जान बच गई। इसी मामले को लेकर एक बार फिर से दोवड़ा थाना क्षेत्र में बवाल मच चुका है। भारत आदिवासी पार्टी का नेता है, नाम है दिग्विजय सिंह चुड़ावत, जो कि भारत आदिवासी पार्टी का सामान्य वर्ग का प्रदेश अध्यक्ष है और उसको जान से मारने की कोशिश हुई है। लगातार जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, पहले राजकुमार रोत को जान से मारने की धमकी दी गई, उसके बाद उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन यहां पर भारत आदिवासी पार्टी के बड़े नेता दिग्विजय सिंह चुड़ावत पर फायरिंग की गई। उसके घर के बाहर रात को 11 बजे कैंपर लेकर के कई लोग पहुंचे, घर का गेट तोड़ दिया गया, फायरिंग की गई, कैंपर से कई लोग उतरे, उसके बाद वो फरार हो गए। घर पर पहुंचने से पहले 2 घंटे पहले फोन करके दिग्विजय सिंह चुड़ावत को जान से मारने की धमकी दी गई। उससे पहले भी दिग्विजय सिंह चुड़ावत को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर दिग्विजय सिंह चुड़ावत ने दोवड़ा थाना क्षेत्र में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है और उनका कहना है कि पुलिस साथ भी दे रही है और इस मामले में कार्रवाई भी की जा रही है। वहां के जो एसएचओ हैं वो एसएचओ इस पूरे मामले में कार्रवाई भी कर रहे हैं और आश्वासन भी दिया है इस पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने का। आरोपी जो है वो बताया जा रहा है कि वीरेंद्र सिंह नाम का कोई आरोपी है, राजनीतिक मामला है और राजनीतिक मामले को लेकर ही कोई रंजिश चल रही है, जिसको लेकर के दिग्विजय सिंह चुड़ावत के घर पर फायरिंग की गई। रात को 9 बजे के आसपास दिग्विजय सिंह के पास फोन आता है कि आपको मार देंगे, रात को बड़ा बवाल होने वाला है। जब 11 बज जाते हैं रात के, जब वो सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी उनके घर पर धमाके की आवाज आती है और जब वो बाहर जाकर के देख लेते हैं तो कैंपर गाड़ी जो आती है वो गेट को टक्कर मार करके गेट तोड़ देती है। उसके बाद वहां पर फायरिंग होती है। हालांकि पुलिस का कहना है कि फायरिंग नहीं हुई, लेकिन दिग्विजय सिंह चुड़ावत का कहना है कि आरोपी ने फायरिंग की, मुझे मारने की कोशिश की। इस पूरे मामले को लेकर दोवड़ा थाना से दिग्विजय सिंह चुड़ावत का वीडियो भी सामने आया है, वो वीडियो भी आपको दिखा लेता हूं कि सबसे पहले वीडियो देखिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। विदित है कि कल रात को एक कायर ने कायराना हरकत करते हुए जो सोशल मीडिया पर अनगिनत गालियां लिखते हैं या अन्य कई जगहों पर तो वो चलता है, क्योंकि हम गरीब मजलूम आदिवासी और सर समाज के जो भी पिछड़ा है, दलित है या जिसको भी संरक्षण चाहिए, गरीब व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो आज एक सरकार के कुछ दलों ने ऐसी कार्रवाई करी कि उन्होंने अपनी औकात भूलते हुए कल मेरे घर तक पहुंच के आ गए और रात को मेरे फाटक के बाहर आके उन्होंने गाड़ी टकरा के और कुछ अन्य हरकतें फायर करते हुए करी और वो लोग मौके से वहां से खिसक गए और हमने रात को एफआईआर दी। पुलिस भी मौके पे पहुंची और पुलिस द्वारा हमको अभी अच्छा सहयोग मिला जा रहा है। अभी फोरेंसिक की गाड़ी भी आ गई है वहां जांच करने के लिए और कुछ धाराएं जोड़ी है, कुछ जोड़ने के लिए हमारा जो बात है तो इन्वेस्टिगेशन के तहत जोड़ेंगे, पर निश्चित तौर पे कहीं न कहीं ये सारी बातें साबित कर रही है कि इस क्षेत्र के अंदर ये जो जातिगत गुंडे हैं कहीं न कहीं हमारी सामाजिक समरसता को एक सूत्र जुड़ने का नहीं देना चाहते। जो ये राजपूत आदिवासी परंपरा है, सर समाज साथ जुड़ना चाह रहा है, उसको तोड़ने के लिए इस तरह की गंदी हरकतें कर रहे हैं। और आपने जो आज मेरे को सहयोग साथ दिया है इसके लिए धन्यवाद। और जरूरत पड़ेगी तो, क्योंकि मैं तो आज सबने ने, माननीय राजकुमारी जी ने, कांतिभाई ने, अनुतोष जी ने, साथ ही मेरे समाज के सभी और मेरे गांव और परिवार के तो सभी समाज और हमारे विधायक उमेश जी ने विशेष तौर पर सीधे आईजी साहब से जाके बात करी और डीजी साहब तक भी बात हुई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी हमें अच्छा सहयोग कर रही है और निश्चित तौर पे आप सबका साथ काम आ रहा है। और अगर और जरूरत पड़ी तो हम आपको वापस याद करेंगे और ये लड़ाई अंतिम दौर तक लड़ेंगे और ऐसे हिंसक पशु प्राणियों को हम बिल्कुल उनकी सजा दिलाएंगे। हम लोकतंत्र और संविधान में अपना विश्वास रखते हैं और कानून को हाथ में नहीं लेकर हमारी कार्रवाई करेंगे और निश्चित तौर पर ऐसे असामाजिक बड़ियों को उनकी सही औकात दिखाएंगे। जय हिंद, जय भवानी, जय जोहार। तो आपने देखा कि किस तरीके से दिग्विजय सिंह चुड़ावत ने दोवड़ा थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवा ली है और पूरे मामले की कार्रवाई करने की मांग की है, आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है और इसको लेकर के आदिवासियों और भारत आदिवासी पार्टी के समर्थकों में जबरदस्त तरीके से नाराजगी है, आक्रोश है और इसको लेकर के कांति भील ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके नाराजगी जाहिर की है और जो भी आरोपी जो हैं उस आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। दरअसल यह पूरा घटनाक्रम उस समय हुआ जब मंगलवार रात को दिग्विजय सिंह अपने गांव जो है करेलिया, वहां पर उनका घर है, तो करेलिया गांव में अपने घर पर मौजूद थे। तो रात को 9 बजे उनके पास फोन आता है और उनको मारने की धमकी मिलती है और रात को 11 बजे यह पूरा घटनाक्रम होता है। जब धमाके की आवाज आती है तो अचानक से दिग्विजय सिंह घर के बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि एक कैंपर गाड़ी जो वहां पर मौजूद है और उसने टक्कर मार करके उनके घर का गेट तोड़ दिया है और उसमें से कुछ लोग उतरते हैं
और फायरिंग करते हैं और उसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। तो ऐसे में उनको जान से मारने की धमकी मिली और उसके बाद पूरा घटनाक्रम हुआ, घर का गेट तोड़ दिया गया, कैंपर लेकर के बदमाश पहुंचे और वहां पर फायरिंग भी हुई। हालांकि पुलिस का कहना है कि फायरिंग नहीं हुई, लेकिन घटनाक्रम हुआ, जान से मारने की कोशिश हुई और दिग्विजय सिंह ने, जो आरोपी हैं वीरेंद्र सिंह चौहान, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है और पूरे मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। अब भारत आदिवासी पार्टी ने और दिग्विजय सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवा करके इस पूरे मामले में कार्रवाई करने और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आखिर क्या वजह है, क्यों दिग्विजय सिंह चुड़ावत को मारने की कोशिश हो रही है? आखिर क्यों यह पूरा घटनाक्रम हुआ? क्या राजनीतिक कारण है या इसके पीछे कोई और कारण है? क्या कोई और विवाद है और कोई रंजिश है या फिर राजनीतिक कारण की वजह से यह पूरा विवाद हुआ है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर किस वजह से दिग्विजय सिंह चुड़ावत को जान से मारने की कोशिश हुई, फायरिंग हुई, घर के बाहर हमला हुआ? दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।